इस मामले की जांच होनी शुरू हुई। इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि उस महिला की कार से जिन 3 युवकों का एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और एक अब भी गंभीर रूप से घायल है। इससे और कई सारे नए तार जुड़े हैं। इतने बड़े पैमाने में सेक्स रैकेट चल रहा था और उस महिला के साथ एक सरकारी वकील का होना यह अपने आप में एक हाई प्रोफाइल केस की ओर इशारा करता है। सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जहां 5 और 6 फरवरी की दरमियानी रात यानी रात को 12:30 बजे के आसपास रायपुर के वीआईपी रोड में एक हादसा होता है, जहां एक कार सवार महिला 3 युवक को ठोकर मार देती है और ठोकर मारने के बाद कार से निकलकर वहाँ कई सारे तमाशे क्रिएट होते हैं, चिल्लम चिल्ली होती है। वो रशियन महिला अपना फ़ोन मांग रही होती है। इससे जुड़ी खबर भी हमने आपको दिखाई थी, किस प्रकार से रायपुर के वीआईपी रोड में तमाशा हुआ। महिला कांस्टेबल के नहीं होने की वजह से उस महिला को थाने ले जाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा और उस महिला के साथ एक सरकारी वकील भी मौजूद था, जिसका नाम भावेश बताया जा रहा था। आपको बता दें कि सरकारी वकील की कार थी जिसको महिला ड्राइव कर रही थी और उसमें साफ तौर पर बड़े बड़े शब्दों में एक लाल कलर की पट्टी में भारत सरकार लिखा हुआ था। ये तमाम जानकारी के बाद इस मामले की जांच होनी शुरू हुई। इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि उस महिला की कार से जिन 3 युवकों का एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और एक अब भी गंभीर रूप से घायल है। इससे और कई सारे नए तार जुड़े हैं। आपको बता दें कि उस महिला का सेक्स रैकेट में भी नाम सामने आया है। एक बड़ा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर महिला विदेश यानी उज़्बेकिस्तान की रहने वाली महिला उज़्बेकिस्तान से भारत आती है। भारत से 31 जनवरी को रायपुर आती है और ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो रशिया और हैदराबाद की महिलाएं हैं, जिनको मिलाकर सेक्स रैकेट का काम यहाँ पर बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा था और छोटा मोटा नहीं, एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा इसमें हुआ है। इनके पास से एक लाल डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और तमाम जगह के कस्टमर्स के जो क्लाइंट हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि इतने बड़े पैमाने में सेक्स रैकेट चल रहा था और उस महिला के साथ एक सरकारी वकील का होना यह अपने आप में एक हाई प्रोफाइल केस की ओर इशारा करता है। जब जानकारी इकट्ठा की गई, महिला और उसके सरकारी वकील दोस्त को जब कस्टडी में पुलिस रिमांड में लिया गया, पूछताछ करने पर और कई सारे पहलू निकलकर सामने आए हैं, जिसमें आपको बता दें कि महिला जो है वो शादीशुदा है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका 4 साल का एक बच्चा है। भारत आने से पहले अपनी दादी के पास उस बच्चे को छोड़ कर आई थी और आर्थिक तंगी होने की वजह से इस सेक्स रैकेट में शामिल होना, देह व्यापार में शामिल होना बताया खुद को। इस पूरे मामले को लेकर और भी कई सारे खुलासे होने बचे हैं। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दूं कि हादसा होने के बाद उन तीनों युवकों को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर एक की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जो महिला है वो 20 जनवरी को टूरिस्ट वीज़ा पर उज़्बेकिस्तान से मुंबई पहुंचती है और 30 जनवरी को मुंबई से रायपुर पहुंचती है, जहां 31 जनवरी को पहली बार दलाल के माध्यम से उस वकील से उसकी मुलाकात होती है और वकील से मुलाकात होने के बाद जो तमाम चीज़ें खंगाली गई, ट्रांजैक्शन खंगाला गया, तो 27 हज़ार के 2 ट्रांजैक्शन जो है वकील के द्वारा किए हुए पाए गए हैं। और आपको बता दें कि जो महिला है उसकी एक साथी महिला भी मौजूद है, जो वो भी बाहर विदेश से आई हुई थी और उस हादसे के बाद महिला का सामान होटल रूम से लेकर अपने होटल रूम में शिफ्ट कर लिया था। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी और वीआईपी रोड के एक होटल में उसका होना पता चला, जिसके कमरा नंबर 506 में महिला की सहेली को भी हिरासत में लिया गया है। ये दोनों की देह व्यापार में संलिप्तता होनी पाई गई है और इसके इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इन दोनों महिलाओं को या और भी जो महिलाएं हैं जिनके दलाल द्वारा दलाली की जाती है, उनको 7 से 9 हज़ार रुपये एक रात के मिलते थे और जो दलाल है वो कस्टमर से 25 से 40 हज़ार रुपये तक वसूल करते थे और महिलाओं के रहने खाने का पूरा खर्चा दलाल खुद उठाते थे। इसका मतलब ये साफ है कि जो दलाल है वो एक दिन में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये इन महिलाओं के माध्यम से कमा रहा था। पुलिस अभी दलाल को ढूंढ रही है। बाकी अपडेट में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।